हेलो दोस्तों, मेरा नाम सजल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 19 की। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं वो बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट की। उनमें से एक हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बेसिकली आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारे इंडियन के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको कुछ बेसिक फ्रीडम्स प्रोवाइड कराता है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि जो इंडिया के जितने भी पर्सन्स हैं उनके पास राइट है टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, कि उनको खुद को एक्सप्रेस करने का राइट है और वो फ्रीली हमारी इंडिया के अंदर रह सकते हैं, लेकिन इन सर्टेन वेज, मतलब जो नीचे जो वेज दिए गए हैं उन तरीके से, न कि किसी अनलॉफुल तरीके से। तो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 मेन फ्रीडम्स प्रोवाइड कराता है अंडर आर्टिकल 19। इनमें सबसे पहले बात आती है नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। आर्टिकल 19 का क्लोज 1 बात करता है कि हमारे पास, मतलब जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनके पास सोचने का, जो हमारे आइडियाज़ हैं उनको शेयर करने का, और कुछ भी हमारे माइंड में चल रहा है उसको राइट करने का, और कुछ भी बोलने का, और हमारे जो ओपिनियंस हैं उनको पोस्ट करने का हमारे पास राइट है, हमारे पास फ्रीडम है। तो बेसिकली आर्टिकल 19 का क्लोज 1 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की। आर्टिकल 19 का क्लोज 2 बात करता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, कि जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनके पास राइट है, उनके पास फ्रीडम है कि वो कहीं पर भी इंडिया के अंदर असेंबल हो सकते हैं, बट वो पीसफुली होने चाहिए। पीपल कैन गैदर टुगेदर पीसफुली, लाइक हमको कोई भी मीटिंग करनी है, कहीं पर कोई प्रोटेस्ट करनी है, हम उसको कर सकते हैं, लेकिन जो हम वहाँ पर गैदर हो रहे हैं वो अनलॉफुल तरीके से नहीं होना चाहिए, और विदाउट वेपन्स हम वहाँ पर गैदर होएंगे या असेंबल होंगे। हमें पीसफुली वहाँ पर बिल्कुल शांति बनाए रखनी है। तो आर्टिकल 19 का क्लोज 2 यही बात करता है कि हमारे पास फ्रीडम है कि हम कहीं पर भी इंडिया के अंदर असेंबल हो सकते हैं, बट पीसफुली एंड विदाउट वेपन्स। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 का क्लोज 3 जो बात करता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, कि जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनके पास राइट है कि हम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं या कोई भी यूनियंस बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट और ज्वाइन ग्रुप्स, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस और यूनियंस, कि हमको कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना है या कोई भी एसोसिएशन या कोई भी यूनियन है वो फॉर्म करनी है या क्रिएट करनी है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंक्लूड होना है, या कोई भी यूनियन है उसके अंदर ज्वाइन करना है, तो हम कर सकते हैं। तो क्लोज 3 बेसिकली यही बात करता है कि जो हम इंडियन सिटीजन्स हैं हमारे पास राइट है, हमारे पास फ्रीडम है कि हम कोई भी एसोसिएशन या कोई भी यूनियन है उसको फॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 का क्लोज 4 जो बात करता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली, कि जो हम पर्सन्स हैं इंडिया के, इंडियन सिटीजन्स हैं, उनके पास राइट है कि हम कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं एनी वेयर बट विद इन इंडिया, कि जो हमारी इंडिया है, जो हमारी टेरिटरी है, जो हमारी यूनियन है उसके अंदर हम कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आर्टिकल 19 का क्लोज 4 है वो यही फ्रीडम देता है हमें कि हमें फ्रीडम है टू मूव फ्रीली विद इन इंडिया। आर्टिकल 19 का क्लोज 5 बात करता है फ्रीडम टू लिव एनी वेयर इन इंडिया, कि जो हम इंडियन सिटीजन्स हैं वो इंडिया के अंदर कहीं पर भी रह सकते हैं। यू कैन चूज़ एनी प्लेस इन इंडिया टू लिव, हम रहने के लिए कोई भी प्लेस चूज़ कर सकते हैं इन इंडिया। आर्टिकल 19 का क्लोज 6 बात करता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और बिजनेस, कि जो हम इंडियन सिटीजन्स हैं उनमें विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट कोई भेदभाव किए बिना हम कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं या कोई भी बिजनेस है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 19 का क्लोज 6 हमें फ्रीडम देता है कि हम कहीं पर भी कोई बिजनेस कर सकते हैं या कोई भी प्रोफेशन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो ये आर्टिकल्स हैं इनके ऊपर कुछ लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम कोई भी LLB का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी LLM का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले केस आता है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस कौशल्या। आर्टिकल 19 बेसिकली बात करता है कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, कि हम इंडिया के अंदर कहीं पर भी रह सकते हैं, लेकिन जो प्रोस्टिट्यूट हैं, जो वैश्यवृत्ति का काम करती हैं जो औरतें, उनके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हमारी पब्लिक मोरालिटी को देखते हुए और जो पब्लिक ऑर्डर है उनको मेंटेन करते हुए, कि जो भी प्रोस्टिट्यूट हैं या भी जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं उनको जो पब्लिक प्लेस हैं उनके नियर नहीं रहने दिया जाएगा।
क्योंकि ये खुद के साथ साथ जो हमारे पब्लिक प्लेस है उनका भी गंदा माहौल बनाते हैं, तो इनके ऊपर ये रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई जो बिल्कुल ही उचित थी। इसके बाद एक नेक्स्ट केस आता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा तिरंगा है, उसको फ्लाई करने का, उसको लहराने का हमारे पास फंडामेंटल राइट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में फॉल करता है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है टी.के. रंगराजन वर्सेस तमिलनाडु। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला कि जो राइट टू स्ट्राइक है, जो हम हड़ताल करते हैं, वो ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना ही हमारा फंडामेंटल राइट है, बल्कि ये एक लीगल राइट है। राइट टू स्ट्राइक इज़ अ लीगल राइट, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और नॉट अ फंडामेंटल राइट। इसके बाद एक केस आता है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में जो खड़क सिंह होते हैं उसको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उसने डकैती की है, लेकिन जब बात आती है एविडेंस की तो जो पुलिस है उसके पास कोई भी सबूत नहीं थे कि उसने डकैती की है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो पुलिस है उसने एंटर किया था जो खड़क सिंह है उसके घर पे एट नाइट, तो जो खड़क सिंह है वो केस फाइल करते हैं कि इसने रात को आके मेरे घर में हमारी जो फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारी प्राइवेसी है, उसका वॉयलेशन किया है। क्योंकि जो आर्टिकल 19 है वो हमें फ्रीडम देता है कि हमारे पास राइट टू प्राइवेसी भी है। इसी के साथ मेरी वीडियो एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।